तो आप खालिद इब्न वलीद के जैसे कुर्बानी देंगे? और बहाना बनाते हैं कि हमारे पास दुकान है, या हम काम से आते हैं थक जाते हैं, या दीगर मसरूफियात में मसरूफ़ हैं। रात को 8:30 बजे जमात में शामिल नहीं हो सकते आप इशा में, और आधा घंटा का दर्स नहीं, सिर्फ 10 मिनट का दर्स होता है आजकल। उस दर्स कुरान में अगर आप शामिल ना हो तो आपको इस्लाम के बारे में क्या मालूम होगा? क्या जानते हैं आप इस्लाम के बारे में? और लोग अपने अपने घरों पर बैठे जाएंगे, मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं है। मस्जिद नमाज के लिए बनाई गई है, नहीं तो वही होगा ना, सवामिअ व बीअ व सलावात व मसाजिद युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी जगह दूसरे कौम लाएगा जो अल्लाह के घर को कम से कम आबाद तो करेगा। इस्लाम को सीखने का, उसको फैलाने का कोई जज्बा नहीं है। और ख़ुसूसन नौजवानाने कमेटी जो सिर्फ इस मिशन को लेकर के अपनी कमेटी का आगाज़ किया था कि हम दीन इस्लाम के नशर व इशाअत के लिए अपना वक्त, अपना माल, सब कुछ कुर्बान करेंगे, लेकिन ये हकीकत से बहुत कोसों दूर है। आज हमारी मस्जिद का कोई काम होगा तो हम मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन कभी ये मीटिंग में नहीं हुई कि दीन की नशर व इशाअत का काम कैसे होगा। आप अपने मिशन में कैसे कामयाब हो सकते हैं जो सिर्फ सरकारी स्कीम की तरह कागज़ पर तैयार हो जाती है और हकीकत में उसका कोई वजूद ही नहीं। कागज़ पे मालूम होता है पुल तैयार हो चुका है, लेकिन हकीकत में जा करके देखे तो है ही नहीं। ऐसी ही स्कीम हमारी जमात की हो गई। कितना अफसोस होता है। वाक़अतन ये जमात, लोग दूसरी जमातों से मुमताज़ है, लेकिन इस वक्त के जो हालात हैं, हम कब जागते हैं? एक ख़ास वक्त में, किसी की शादी होगी, किसी की मौत होगी, उस वक्त जागते हैं, उस वक्त ईमानी हरारत पैदा होती है। और अभी जो है ईमानी हरारत, उसको दूर करने की, कि जो ख़राबियाँ उस वक्त पैदा होती है, वो ख़राबी को दूर करने के लिए हम इसी वक्त से एक राह तैयार करें, नहीं हो पाता। अल्लाह के रसूल मिशन को कामयाब करने के लिए उसी वक्त तैयार नहीं होते थे, उसके पहले से आपने मिशन को बनाने में अपना वक्त सर्व किया था, सहाबा को तैयार करने में वक्त सर्व किया था। अगर आज हम और आप दीगर जमातों से मुमताज़ होना चाहते हैं तो कम से कम दीन के उलूम को हासिल करने के लिए अपने वक्त की कुर्बानी दें। अगर आपका ये अक़ीदा है कि अगर नमाज के लिए जाएंगे तो दुकान का नुकसान होगा, तो आपका अक़ीदा दुरुस्त नहीं है, और ऐसे अक़ीदे के साथ कम से कम जन्नत तो नहीं मिल सकती। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान में तुम्हारा रिज़्क़ मुतय्यन कर दिया है, और तुम ज़मीन वालों पर भरोसा किए बैठे हो। तो क्या मतलब है? मतलब ये हुआ कि तुमने ज़मीन वालों पर तो भरोसा कर लिया, आसमानों वालों से भरोसा ख़त्म हो गया। ऐसे भरोसा के साथ कामयाबी की क्या उम्मीद रखते हैं आप? इसलिए मैं आपसे बहुत ही मुअद्दबाना इल्तमास करते हैं कि 5 वक्त मस्जिद में हाजिर हों, कम से कम 5 वक्त नहीं तो 2 वक्त ज़रूर आए, इशा फजर। उम्मीद करते हैं कि शायद आपको इस नसीहत पर अमल करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन मौका दे और इसकी तौफीक दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला